हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं हूं इरफान मोहम्मद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का जो हमारी लेसन चल रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड के अंदर भी है और बीकॉम पार्ट थर्ड के अंदर ही है। बीकॉम पार्ट सेकंड में जो सब्जेक्ट है वो है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो लेसन है बीकॉम पार्ट सेकंड के दो सब्जेक्ट में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर। और बीकॉम पार्ट थर्ड में प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, उसका पार्ट 18 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कुछ पार्ट में हमने इसकी कुछ थ्योरीज देखी थी और इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उन्हें आज कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग में है आपके क्वेश्चन नंबर 5। प्रोजेक्ट प्लानिंग का है क्वेश्चन नंबर 5। टाटा लिमिटेड की कर के पश्चात 30,000 रुपये की शुद्ध आय अर्जित करने की योजना है। इट मीन्स टाटा लिमिटेड जो कंपनी है उसको 30,000 रुपये वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। कब? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को 30,000 रुपये अर्न करने हैं, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। और टैक्स की रेट हमारे को कर की दर से पूर्व की शुद्ध आय का 50% मानी जाती है। वर्ष की अनुमानित स्थिर लागतें, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है कितनी, 6 लाख रुपये। और कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया हुआ हमारे को कितना, 20%। कंट्रीब्यूशन रेशियो को और हम किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में कि यदि कंपनी 30,000 रुपये का शुद्ध लाभ कमाने हेतु आवश्यक विक्रय राशि की गणना करनी है। यदि कंपनी 30,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। तो उस केस में कंपनी को कितनी सेल करनी होगी, इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है। क्लियर। और यदि कंट्रीब्यूशन रेशियो 25% तक बढ़ा दिया जाए, इट मीन्स 20 की जगह यदि 25 कर दिया जाए कंट्रीब्यूशन रेशियो, इट मीन्स पीवीआर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को यदि हम 25% कर देते हैं और कंपनी उस कंडीशन में भी 30,000 रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि अर्न करना चाहती है, तो उस केस में आपको कितनी सेल करनी होगी। मतलब इसी क्वेश्चन को हमारे को 2 बार करना है। फर्स्ट में तो जो पीवीआर होगा वो 20% होगा और सेकेंड में जो पीवीआर होगा वो 25% होगा। क्लियर। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 6 लाख रुपए। पीवीआर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीवीआर बोले चाहे कंट्रीब्यूशन रेशियो बोले एक ही बात होती है, वो हमारे पास में दिया हुआ है 20%। क्लियर। और प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है, वो जो प्रॉफिट कहलाएगा वो कहलाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट, डीपी शॉर्ट में हम कहते हैं। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, 30,000 रुपये का कंपनी प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। डिजायर्ड प्रॉफिट ये दिया हुआ आपको 30,000। ठीक है। कंपनी 30,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। ये जो प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, एक मिनट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 30,000, यानी कि कंपनी टैक्स के बाद 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो उस केस में हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो हमने देखा है कि रिक्वायर्ड सेल्स जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्या, रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। क्वेश्चन में पीवीआर दिया हुआ है इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन रेशियो को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी कहते हैं। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो जो प्रॉफिट कहलाता है वो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है, इट मीन्स डीपी। अब प्रॉफिट जो कंपनी कमाना चाहती है वो 30,000 रुपये का तो प्रॉफिट कमाना चाहती है, मगर किस कंडीशन में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स के बाद उसके पास, कंपनी के पास में कितना प्रॉफिट बचना चाहिए, कम से कम 30,000 रुपये का प्रॉफिट बचना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन में टैक्स की रेट हमारे को दी हुई है, टैक्स रेट इज इक्वल टू 50%। टैक्स की रेट क्या है, 50% है। जबकि हमने देखा है कि जो डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिजायर्ड प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डिजायर्ड प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीबीटी। क्लियर। अब हमारे को क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे को सबसे पहले डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो डिजायर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स
इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फॉर्मूला हमने देखा था, अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर? क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे को दिया हुआ है कितना, 30,000 दिया हुआ है, और टैक्स की रेट क्या है 50%, इट मीन्स 1 माइनस 50% है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.50। कैसे, 50% है, इट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 20 आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो आ जाएगा आपके 0.50। क्लियर? 30,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, इट मीन्स 0.50, तो आपका जो डिजायर प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा 60,000 रुपये। यानी कि कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है 60,000 रुपये, और टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट है ये 30,000 रुपये। यानी कि कंपनी के लिए जो डिजायर प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा 60,000 रुपये, क्योंकि डिजायर प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, डिजायर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने जब थ्योरी देखी थी तो हमने डिजायर प्रॉफिट का मीनिंग भी देखा था, डिजायर प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन इन क्वेश्चन देन विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट कर लिया कितना 60,000। फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख, प्लस डिजायर प्रॉफिट आया हमारे कितना 60,000 डिवाइडेड बाई PVR है हमारे पास में कितना 20%, इट मीन्स 20 इंटू 100, इट मीन्स 6 प्लस 60, इट मीन्स 6,60,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। तो जो रिक्वायर्ड सेल्स आएगी वो कितनी आ जाएगी 660 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 33 lakhs। रिक्वायर्ड सेल्स कितनी आएगी 33 lakhs की, रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज़ के अंदर। PVR है, इसका मतलब रुपीज़ में ही हमारे को फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड सेल्स। फर्स्ट पॉइंट की जब कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है 20% है, इट मीन्स PV रेशियो कितना 20% है। क्लियर? सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है इफ PVR या कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू 25% देन रिक्वायर्ड सेल्स। तो उस केस में रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी। क्लियर? तो वापस हमारे को रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करनी है। कंपनी प्रॉफिट वही अर्न करना चाहती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। क्लियर? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख रुपए, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो वापस एज इट इज आ जाएगी 6 लाख रुपए, प्लस डिजायर प्रॉफिट जो हमने बिफोर टैक्स यूज में आता है वो प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट में 60,000। यही प्रॉफिट वापस कंपनी अर्न करना चाहती है, सिर्फ ओनली फॉर चेंजेस किस में किया है कंट्रीब्यूशन रेशियो में, इट मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में चेंज किया है। पहले 20 था, अब कितना हो गया 25% हो गया। तो 6 लाख प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, इट मीन्स 660 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, $2640 यानी कि 26,40,000 रुपये कि यदि कंपनी PVR यानी कि कंट्रीब्यूशन रेशियो यदि 25% करती है तो उस केस में कंपनी को कितने की सेल की ज़रूरत होगी 26,40,000 रुपये। कितने प्रॉफिट अर्न करने के लिए 60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को 26,40,000 की सेल्स करना जरूरी होगा। क्लियर? ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। वन टू थ्री फोर।
क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक कंपनी अनेक उत्पादों का निर्माण करती है और लेखकों से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त है, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 2 ईयर आपको दिए हुए हैं 2012 और 2013। दोनों वर्षों के लिए हमारे को कैलकुलेशन करनी है। फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2004 के लिए 2013 के लिए 46 लाख की सेल्स के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होगा और 3 लाख रुपए की लाभ पर कंपनी की जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो क्या होगी। 5 पॉइंट इसमें हमारे को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है और सेल्स है। इधर तो आपके ईयर दिया हुआ है, ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स, ईयर है आपके 2012 और 2013। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2975,400 और 34,500। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले सेल्स, ताकि हम आगे कॉलम बना लेंगे। पहले तो हम सेल्स लिख लेते हैं, देन उसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स है हमारे पास में कितनी 34,500 और कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास में 2975,400। नेक्स्ट में है 36,76,500 और 32,14,800। क्लियर? ये हमारे को दिया हुआ, हमारे को फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट और जो 5 पॉइंट हमने अभी देखे थे वो हमारे को फाइंड आउट करने हैं। तो अब अगर हम देखें क्वेश्चन में 2 साल की सेल है और 2 साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो अब उस केस में यदि हमारे को पीवीआर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट या ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमारे को निकालना है तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पीवीआर। इसका मतलब हमारे को सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे को निकालना होगा। तो हमने देखा कि यदि 2 साल की सेल और 2 साल की कॉस्ट हमारे को दी हुई है, तो उस केस में हम पीवीआर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था कि यदि 2 साल की सेल और 2 साल का, उसमें भी क्या चाहिए हमारे को, प्रॉफिट चाहिए होता है। तो फॉर्मूला क्या था उसका, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेज इन सेल्स इनटू 100। मगर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, सेल्स है, मगर सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट हमारे पास में नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं प्रॉफिट का। सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये सेल्स है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम 34,500 में से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 2975,400। तो ये प्रॉफिट आएगा हमारा 3,59,100, 3,59,100। ये तो आ गया हमारी प्रॉफिट किसमें, 2012 के अंदर। उसी प्रकार 2013 में जो सेल है वो है 36,76,500 माइनस 32,14,800 इज इक्वल टू 461,700। यानी कि ये हमारे पास में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 461,700। क्लियर? क्वेश्चन में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जबकि पीवीआर फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, प्रॉफिट फाइंड आउट करने की, प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स हम माइनस कर देते हैं। सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले देखे हैं, वैसे ही हमारे को इसको भी सोल्व करना है। फर्स्ट हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट।
फर्स्ट हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा है कि 2 साल है इसमें, 2012 और 2013, तो किसी भी एक ईयर की अगर हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि फिक्स का मतलब क्या होता है, स्थायी, वो जो फिक्स कॉस्ट होगी वो सभी वर्ष के लिए क्या होती है, समान होती है। क्लियर। तो इसमें सिर्फ या तो हम 2012 की फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं या 2013 की, आप अपनी इच्छा से कोई से भी ईयर की फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारी फॉर्मूला आता है सेल्स इनटू PVR, जिससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट हम क्या कर देंगे, उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। जैसे हम 2012 को बेस लेते हैं, उसकी फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, तो सेल्स है 2012 के अंदर 33,34,500, मगर PVR नहीं है हमारे पास में। तो फर्स्ट क्या करना होगा, हमारे को PVR फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। तो नीचे हम सबसे पहले PVR यदि हम फाइंड आउट करें, इधर हम PVR फाइंड आउट कर लेते हैं। PVR फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे लिए क्या, चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंजेज इन सेल्स इंटू 100। क्लियर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फर्स्ट में भी PVR फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। मगर अगर आप चाहो कि फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो फिक्स कॉस्ट के लिए सेल्स इंटू PVR, अब आप PVR चाहिए तो हम PVR यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फर्स्ट में ही PVR आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। चेंजेज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंजेज इन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट में कितना चेंजेज हो रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर है उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारे को माइनस करना होगा। इट मीन्स 2013 में से 2012 का प्रॉफिट हमारे को लेस करना होगा। 461,700 माइनस 359,100 डिवाइडेड बाई सेल्स में कितना चेंजेस हो रहा है, ये सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज में नहीं आएगी। सेल्स का पॉइंट हमारे को देखना, सेल्स ये है। इट मीन्स 2013 की सेल्स में से 2012 की सेल हमारे को क्या करनी होगी, लेस करनी होगी। 36,76,500 माइनस 33,34,500 इंटू 100। क्लियर। 461,700 माइनस 359,100 इज इक्वल टू 102,600 डिवाइडेड बाई 36,76,500 माइनस 33,34,500 इज इक्वल टू 3,42,000 इंटू 100। क्लियर। अब वैल्यू आएगी आपकी 102,600 डिवाइडेड बाई 342,4,000 इंटू 100। इट मीन्स जो PVR आएगा हमारा कितना आएगा, 30%। PVR कितना आ जाएगा, 30%। अब ये जो PVR आया है उसको हमारे को रखना है इधर, फिक्स कॉस्ट फाइंड जो हमारे को फाइंड आउट करनी है उसमें 30% माइनस प्रॉफिट। कौन सी ईयर की हम सेल्स ले रहे हैं, 2012 की, तो प्रॉफिट भी हमारे को कौन सा लेना है, 2012 का प्रॉफिट लेना है। वो कितना है, 359,100। ऐसा नहीं कि आपने सेल्स तो 2013 की ले ली, प्रॉफिट 2012 के ले लिया, तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट गलत हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, उसमें फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ था, ठीक है। उस केस में फिक्स कॉस्ट को दुगुना करना होता है, डबल करना होता है, क्योंकि वो 6 महीने की इन्फॉर्मेशन थी, 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन थी। तो जो फिक्स कॉस्ट हमारे को चाहिए होती है वो कौन सी चाहिए होती है, पूरे साल की चाहिए होती है। इस क्वेश्चन में आपको ईयर दिए हुए हैं, इसका मतलब इसमें फिक्स कॉस्ट को आपको डबल नहीं करना होगा, इसका खास आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। $33,34,500 उसका 30% इज इक्वल टू 1,000,350 माइनस 359,100 माइनस क्या 359,100 इज इक्वल टू 641,250। ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 6,41,250 रुपये की। क्लियर। 641,250 ये फर्स्ट के आंसर आ गए आपके 641,250। तो फिक्स कॉस्ट आ गई अब हमारे पास में।
अब सेकंड हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इसी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। अब ब्रेक इवन पॉइंट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो वो ब्रेक इवन पॉइंट किस में आएगा हमारे पास में, इन रुपीज़ के अंदर आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PVR, क्योंकि यूनिट्स में तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो ओनली फॉर रुपीज़ में है, पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स जो BEP हम फाइंड आउट करेंगे वो ओनली फॉर रुपीज़ में फाइंड आउट करेंगे। फिक्स कॉस्ट हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की, वो आई थी 641,250 641,250 डिवाइडेड बाई PVR हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट में 30%, तो इंटू 30 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड 30 इंटू 100 21,37,500। ठीक है, ये 21,37,500 आपकी क्या आ गई, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहते तो भी उस केस में हमारे को फिक्स कॉस्ट और PVR दोनों ही पहले फाइंड आउट करनी होती। तो पहले PVR और फिर इस तरीके से हमारे को फिक्स कॉस्ट वर्किंग नॉर्मल फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर। तो हमने फिक्स कॉस्ट पहले ही निकाल ली 2012 की। इससे पहले हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन थी। तो उस केस में 6 महीने की यदि इन्फॉर्मेशन है तो उसमें हमारे को फिक्स कॉस्ट को दुगना करना होगा, इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा। ठीक है, ईयरली इन्फॉर्मेशन में जो आएगी वही फिक्स कॉस्ट यूज में आएगी, वो तो पूरे साल की फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई होगी इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे थर्ड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर ऑफ 2013। 2013 के लिए हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। थर्ड हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर ऑफ 2013। 2013 के लिए हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअल सेल्स या टोटल सेल भी लिख सकते हैं इसकी जगह, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल। एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में कितनी है 2013 के अंदर 3676,500, यहाँ आ जाएगा 3676,500 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की थी, सेकंड पॉइंट में 2137,500 3676,500 में से माइनस 2137,500 माइनस कर देंगे तो 1539 15,39,000 आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके प्रॉफिट इफ सेल्स आर ₹46 lakhs। पॉइंट नंबर 4, इसमें हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट इफ सेल्स आर ₹46 lakhs, कि यदि सेल्स अगर 46 lakhs है तो उस केस में आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो अब हमारे को इसमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमने देखा है कि फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है तो प्रॉफिट लेस कर देते हैं सेल्स इंटू PVR में से, और अगर प्रॉफिट माइनस करना है, सॉरी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो माइनस यहाँ का क्या कर देंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। इट मीन्स सेल्स इंटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितनी माननी है हमारे को 46 lakhs इंटू PVR अभी हमने फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे कितना 30%। फर्स्ट में हमने फाइंड आउट किया था PVR इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 माइनस फिक्स कॉस्ट जो हमने फर्स्ट में फाइंड आउट की थी वो आई थी 641,250। 46 lakhs का 30%, 13,80,000 माइनस 641,250
-641,250 इज इक्वल टू 738,750। ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 7,38,750 रुपये। क्लियर? ये आ गया हमारा प्रॉफिट 738,750। ये हो गया आपके पॉइंट नंबर 4। अब लास्ट निकालना हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 3 लाख प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारे पास में कितना, 3 लाख रुपए का। उसके ऊपर हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे को फाइंड आउट करनी है। पॉइंट नंबर 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 lakhs। क्लियर? प्रॉफिट अगर 3 लाख रुपए है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम फाइंड आउट करते हैं एक तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल से। मगर यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो उस केस में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर से। उस केस में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी किससे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर से। क्वेश्चन में जैसे इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इसमें हमारे को 2013 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना था, तो उसमें सेल्स जो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स इससे फाइंड आउट करेंगे। और इसमें हमारे को जो निकालना है वो प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख रुपए का, तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, तो उस केस में हमारे को प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवीआर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी होगी। प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए। पीवीआर जो हमने फाइंड आउट किया था वो आया था हमारे 30%, तो डिवाइड बाई 30 इंटू 100। इट मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगी, ₹10 lakhs। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर 2 साल की इन्फॉर्मेशन है तो जो जो भी क्वेश्चंस में हमारे को फाइंड आउट करना है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये ध्यान में रखना है इसमें कि हमारे को जो पीवीआर फाइंड आउट करना होता है उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास में है, तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। फिर हमारे को ध्यान रखना होगा फिक्स कॉस्ट का। इसमें तो ईयरली इन्फॉर्मेशन है, इसलिए किसी भी ईयर की आप फिक्स कॉस्ट निकाल करके उसको बेस लेकर के आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मगर अगर यहाँ 2012 और 2013 की जगह अगर होता 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ, या फर्स्ट 6 मंथ, सेकंड 6 मंथ अगर इन्फॉर्मेशन होती, 6 महीने की इन्फॉर्मेशन होती, तो जो फिक्स कॉस्ट आएगी उसको हमारे को दुगना करना होगा, उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। जो हमने देखा था इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसमें हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 8 प्रोजेक्ट प्लानिंग का। नेक्स्ट अब आपके क्वेश्चन नंबर 23। एफएम का क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इंफॉर्मेशन है एशियन इंडस्ट्रीज कम क्षमता पर मोटर बनाती है। एक मोटर की कॉस्ट आपको दी हुई है, ठीक है। मटेरियल आपके ₹50, लेबर आपके ₹80। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो आपके पास में मटेरियल लग रहा है कितने का, ₹50 का। लेबर है आपके पास में ₹80। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ये है हमारे 75% ऑफ लेबर, यानी कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो लेबर का 75% के बराबर है। और फिक्स ओवरहेड्स दिए हुए 2,40,000। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 2,40,000। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को दी हुई है 230। सेलिंग प्राइस क्या है 230। अब हमारे को इसमें 3 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। एक तो है ब्रेक इवन पॉइंट, इन यूनिट्स में फाइंड आउट करना है। सेकंड में यदि कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उस केस में वापस हमारे को
कि कितनी सेल्स करनी होगी, इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स फाइंड आउट करनी है। और थर्ड में कि यदि कंपनी सेलिंग प्राइस को 15 रुपये कम कर देती है तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ये तीनों कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमारे को करनी है। तो हमारे पास में मटेरियल है, लेबर है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो देखना कि जो सेलिंग कंट्रीब्यूशन अगर हमारे को निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस में से हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। और जब हमने इस लेसन की थ्योरी हमने जब स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट को शामिल करते हैं। उसमें हमने देखा था कि एक तो मटेरियल की कॉस्ट, एक लेबर की कॉस्ट और जो अदर दूसरे वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए होते हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमारे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी होगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर। क्योंकि इन्फॉर्मेशन में पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन है, 50 पर यूनिट, 80 पर यूनिट। तो ये आएगी आपके मटेरियल प्लस लेबर प्लस अदर वेरिएबल ओवरहेड्स या अदर वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। मटेरियल हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, ₹50 पर यूनिट, लेबर हमारे ₹80 पर यूनिट और अदर वेरिएबल जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी है, 75% ऑफ लेबर। तो यानी कि कितनी आ जाएगी, वो लेबर आ रही है 80, इट मीन्स 80 का 75%, 80 का 75% यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारे ₹60। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी आपके 190। ये 190 एक यूनिट की कॉस्ट हो गई आपकी। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ ही है और फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। क्लियर। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे को निकालना है वो किस में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। तो यूनिट्स में निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। तो फर्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में। फर्स्ट में तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वो किस में निकालना है, इन यूनिट्स में निकालना है। तो यूनिट्स में निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब उसके लिए हमारे पास में फिक्स कॉस्ट तो है क्वेश्चंस के अंदर 2,40,000, मगर कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन हमारे को फाइंड आउट करना होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 230 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने देखी थी वही थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 190। 230 माइनस 190 इज इक्वल टू 40 पर यूनिट। हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 40 पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है कितनी, 2,40,000। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 40। क्लियर। तो 240 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 6,000। तो ये आ जाएगी आपकी 6,000 यूनिट्स या 6,000 मोटर्स। क्वेश्चन में मोटर्स का नाम आ रहा है तो 6,000 मोटर्स आ जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हमारे को फाइंड आउट करना है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए लाभ कमाने के लिए कितनी मोटर बनाई व बेची जानी चाहिए। यानी कि डिजायर प्रॉफिट है कंपनी 1 लाख रुपए का यदि प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी को कितनी सेल करनी होगी। तो जो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है वो जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट माना जाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है। सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, रिक्वायर्ड सेल्स। इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। क्लियर। तो रिक्वायर्ड सेल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे, इसमें कहा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर रिक्वायर्ड सेल्स भी जो हमारे को फाइंड आउट करनी है वो किस में, इन यूनिट्स में हमारे को फाइंड आउट करनी है।
किस में फाइंड आउट करनी है? इन यूनिट्स के अंदर। तो यूनिट्स में फाइंड आउट करना है तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमारे को दी हुई है ₹2,40,000। डिजायर्ड प्रॉफिट इट मीन्स जो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है? 1 लाख का। इट मीन्स डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹1 लाख डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने फर्स्ट में ही फाइंड आउट किया था वो आया था हमारा कितना? ₹40। 240 + 1 = 340। 3,40,000 रुपये डिवाइडेड बाई 40। 340 डिवाइडेड बाई 40 = 8,500। यानी कि कंपनी को कितनी इकाइयाँ सेल करनी होगी या कितनी मोटर्स सेल करनी होगी? 8,500 मोटर्स कंपनी को सेल करनी होगी, तब जाकर के कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है? ₹1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लास्ट इसमें फाइंड आउट करना हमारे को थर्ड पॉइंट कि यदि कंपनी सेलिंग प्राइस को 15 रुपये घटा देती हैं तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? इन यूनिट्स में कितनी मोटरें बेची जाएगी? तो यानी कि बीईपी भी जो निकालना है वो भी हमारे को किस में निकालना है? यूनिट्स में निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। बीईपी इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाई ₹15। अगर सेलिंग प्राइस को 15 रुपये कम कर देते हैं तो उस केस में हमारे को जो बीईपी है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो उसके लिए हमारे को नई सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी होगी। सेलिंग प्राइस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हमारे को सबसे पहले कंट्रीब्यूशन भी नया फाइंड आउट करना होगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होगी वो क्या होगी? पहले कितनी थी सेलिंग प्राइस पर यूनिट? 230 माइनस कंपनी कितने रुपए कम कर रही है? 15 रुपये कम कर रही है। तो 230 - 15 = 215 215 50। ये आ जाएगी आपकी नई सेलिंग प्राइस। तो नया कंट्रीब्यूशन भी हमारे को निकालना होगा। न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट = सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? अब जो नई सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस कौन सी आएगी? न्यू जो हमने फाइंड आउट की है। नई सेलिंग प्राइस जो हमने निकाली है वो कितनी आई है हमारे पास में? 215 माइनस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ भी नहीं कहा हुआ है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? जो पहले थी वो ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी आई थी हमारी? 190। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी पहले? 190 आई थी। तो 190 हम वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 215 माइनस 190 = 25 पर यूनिट आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। ये आ गया हमारा नया कंट्रीब्यूशन कितना? 25। अब हमारे को वापस क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे लिए? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है कितनी? 2,40,000 डिवाइडेड बाई फिक्स को दी हुई हमारे को 240। नया कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 25। तो 240 डिवाइडेड बाई 25 = 9,600 यूनिट। यानी कि कंपनी यदि सेलिंग प्राइस को 15 रुपये कम कर देती हैं तो उस केस में कंपनी को कितनी सेल करनी होगी? 9,600 यूनिट्स। जो बीईपी है इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट है उसको प्राप्त करने के लिए कम से कम 9,600 यूनिट्स या 9,600 मोटर्स सेल करनी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 था वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अब आपके
इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया था। मटेरियल लेबर और वेरिएबल कॉस्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी तो इसको भी आप ध्यान में रखना है कि अगर मटेरियल लेबर और अदर जो वेरिएबल ओवरहेड्स है वो अगर अलग अलग दिए हुए होते हैं तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले फाइंड आउट करनी होती है। और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है वो हमने थ्योरी जब देखी थी उस समय देखा था हमने कि मटेरियल लेबर और अदर जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसलिए पहले हमारे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन करनी है हमारे को। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चंस है एक दो वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर, और उसके बाद ये आपका जो लेसन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।